तो दोस्तों अब मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। ये एनिमे थोड़ा डिमन स्लेयर जैसा है। अगर आपको डिमन स्लेयर पसंद आया तो इस एनिमे को भी देख ही लीजिए। और इसमें क्या क्या होगा हम आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में एक आदमी एक बच्ची को मार रहा होता है और फिर उसके बाल पकड़कर कहीं ले जा रहा होता है। वो लड़की जिंटा से मदद मांगती है पर जिंटा कुछ नहीं करता। वो उस बच्ची को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर कुछ देर बाद वहां पर जिंटा आता है लेकिन वो वहां पर नहीं होती। तो वो अपनी बहन को ढूंढने निकल जाता है। फिर हमें पता चलता है उसका नाम सुजुने है। कुछ देर ढूंढने के बाद जिंटा को सुजुने मिल जाती है। फिर हम सुजुने को देखते हैं। उसकी एक आंख डिमन की होती है। तभी जिंटा सुजुने के पास आके कुछ ना करने के लिए माफी मांगता है। इसमें सुजुने कहती है तुम मुश्किल में पड़ जाओगे इसलिए मुझे भूल जाओ और घर वापस जाओ। लेकिन जिंटा सुजुमे की बात नहीं मानता और उसे लेकर वहां से भाग जाता है और एक टूटे फूटे घर में आ जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। फिर वो लोग एक दूसरे गांव में आते हैं जहां पर कटाना बनते हैं। फिर वो आदमी उन दोनों को अपने घर ले आता है। तभी उस आदमी की बेटी वहां आती है और ये उसे बताता है कि अब से ये दोनों बच्चे हमारे साथ रहेंगे। यह सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाकर अपना नाम बताती है, शिरायुकी। फिर ये दोनों भी अपना नाम बताते हैं, जिंटा और सुजुने। तभी शिरायुकी कहती है अब हम परिवार बनने जा रहे हैं। यह सुनकर जिंटा थोड़ा शर्मा जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। सुजुने और शिदायुकी सो चुके होते हैं लेकिन जिंटा को नींद नहीं आ रही थी। तो वो उठ जाता है और उस आदमी को कटाना साफ करते हुए देखता है। तभी हमें इसका नाम पता चलता है, मोटोहारू। और फिर जिंटा पूछता है क्या आप एक समुराय हो। इसमें मोटोहारू बताता है वो एक पहरेदार है जो जरूरी चीजों और लोगों को सुरक्षित रखता है। तभी सुबह हो जाती है और सारे बच्चे एक नदी में खेल रहे होते हैं। फिर जैसे ही शाम होती है वो सब घर जाने लगते हैं। तभी हमें इस नई लड़की का नाम पता चलता है, चिटोसे। तभी उसकी माँ उसे बुलाती है और ये चली जाती है। फिर ये तीनों भी घर जाने लगते हैं और रास्ते में जिंटा शिरायुकी से उसकी माँ के बारे में पूछता है जो एक योकाजे है। और फिर वो ये भी कहता है कि मुझे पता है कि वो ही थी जिसने काडोनो विलेज में रहने के लिए इजाज़त लेने में हमारी मदद करी थी और वो कभी उस श्राइन को नहीं छोड़ती। इसमें शिरायुकी कहती है हाँ क्योंकि वो इत्सुकी हाइम है। फिर हमें पता चलता है इत्सुकी हाइम मिको ऑफ द फायर गॉड का एक और नाम है और उनसे मिलने की इजाज़त सिर्फ गांव के मुखिया को है, जिस वजह से शिरायुकी ने भी उन्हें बहुत सालों पहले देखा था। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिंटा ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी मोटोहारू जिंटा को गिरा देता है जिस वजह से ये सोचता है ये आगे नहीं बढ़ सकता। तभी मोटोहारू जिंटा को समझाता है कि वो धीरे धीरे बदल रहा है और वो एक दिन बहुत सख्त हो जाएगा। यह कहकर मोटोहारू अपने काम पे चला जाता है और फिर सीधा यूकी जिंटा के पास आके उसका सर सहलाती है। इसमें जिंटा कहता है ऐसा मत करो। तभी सीधा यूकी कहती है मैं बस एक अच्छी बड़ी बहन बनने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें जिंटा कहता है पर तुम तो मुझसे छोटी हो। तो फिर सिरायुकी कहती है मैं तुमसे ज्यादा मैच्योर हूँ। यह सुनकर जिंटा थोड़ा शर्मा जाता है। तभी सुजुने भी वहां आ जाती है जिस वजह से ये और शर्माने लगता है। फिर साल बीतते हैं। जिट्टा अब एक डिमन स्लेयर बन चुका होता है और इस वक्त उसकी तारीफ हो रही होती है क्योंकि जो डीमन इंसान का भेष लेकर गांव में आया था उसे जिंटा ने मार दिया और वो डीमन शायद
इनके प्रिंसेस के पीछे था। तभी ये बुढ़ा कहता है, डिमंस आमतौर पर 1000 साल से ज्यादा जी सकते हैं, लेकिन कहानियों के मुताबिक अगर वो एक मिको का ताजा लीवर खा ले तो वो अमर हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि पिछली इत्सुकीहाइम योकाजे को एक डीमन ने खा लिया था और डीमन शायद याराई चाहते हैं, एक पवित्र तलवार जो पीढ़ियों से इत्सुकीहाइम को दी आती जा रही है, और शायद ये उन डीमंस के लिए काफी जरूरी है। तभी ये क्योमासा नाम का लड़का कहता है, पापा ज्यादा टेंशन मत लो, इत्सुकीहाइम के पास अब 2 सेंटिनल है रक्षा के लिए। फिर वो अपने दूसरे साथी की बुराई करता है कि उसे तलवार घुमाने के अलावा कुछ नहीं आता। इसमें दूसरा साथी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी सभी लोग उन्हें झगड़ा करने से रोकते हैं। फिर जिंटा अपनी माफी मांगता है, लेकिन क्योमासा को कोई पछतावा नहीं होता। इत्सुकी हाइम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन क्योमासा बीच में ही उनकी बात को काट देता है, जिस वजह से सभी लोग इस पर गुस्सा हो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होती है और सभी लोग जाने लगते हैं, सिवाय जिंटा को छोड़कर। फिर वो प्रिंसेस जिंटा के पास आती है और कहती है, मैंने कहा था ना तुमसे सब बातें छोड़ दो। इसमें जिंटा कहता है, पर तुम ऐसे रोल में हो जिसकी इज्जत करनी चाहिए। ये सुनकर प्रिंसेस मुंह फुलाकर कहती है, मैं चाहती हूँ जब तुम अकेले रहो तब तुम सिर्फ मुझे मेरे नाम से बुलाओ। इसमें जिंटा उसका नाम लेता है, शिरायुकी। ये सुनकर शिरायुकी खुश होकर जिंटा के पास बैठती है और कहती है, मुझे माफ करना, पर मैं हर बार तुम पर निर्भर नहीं रह सकती। इसमें जिंटा कहता है, इत्सुकी को एक सेंटिनल दिया जाता है ताकि वो उस पर निर्भर रहे। यह सुनकर शिरायुकी और खुश हो जाती है और फिर जिंटा को अपने पास बुलाती है। तभी वो वहां पर सुजुने को देखता है। फिर वो सुजुने को उठाता है और इस श्राइन में आने के लिए डांटता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आना मना है। इसमें सुजुने कहती है, अगली बार मैं नियम नहीं तोड़ूंगी। तभी किसी के आने की आवाज आती है, जिस वजह से सुजुने वहां से भाग जाती है। उसी समय एक आदमी आता है और प्रिंसेस से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। फिर जैसे ही ये बुढ़ा अंदर आता है, वो जिंटा को बाहर जाने को कहता है। जिंटा पहले मना करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो बाहर चला जाता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ एक मॉन्क सभी के साथ मिलकर पूजा कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रात होती है। हम देखते हैं कि शिरायुकी और जिंटा नदी के पास बात कर रहे होते हैं। उसी समय शिरायुकी बताती है कि वो इत्सुकीहाइम बनने जा रही है, क्योंकि उसे इस गांव से प्यार है जिसके लिए उसकी माँ ने अपनी जान दे दी। फिर वो ये भी कहती है कि इत्सुकीहाइम बनने के बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। इसमें जिंता कहता है, तो फिर मैं तुम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करूंगा और तब तक ट्रेनिंग करूंगा जब तक मैं किसी डीमन को मारने लायक ना बन जाऊं। फिर मैं इस गांव का सेंटिनल बन सकता हूं, जिस वजह से मैं तुमसे फिर मिल पाऊंगा। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और फिर हम 2 डीमंस को देखते हैं। उनमें से एक डीमन अपने पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। जिंटा एक जगह बैठा होता है। उसी समय सुजुने उठ जाती है और पूछती है, तुम अब तक श्राइन क्यों नहीं गए? इसमें जिंटा बताता है, आज दोपहर तक श्राइन में उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां पर शिरायुकी आती है और शिरायुकी को देखकर जिंटा हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रिंसेस को ऐसे नहीं घूमना चाहिए। इसमें शिरायुकी बताती है कि वो परमिशन लेके आई है। फिर ये तीनों एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं और उसी समय ये दोनों जिंटा का मजाक उड़ाते हैं, ये कहकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बहन पर हाथ नहीं उठा सकता। फिर कुछ देर बाद सिर्फ जिंटा और शिरायुकी घूमने जा रहे होते हैं
और इस बात से सुजुमे बहुत खुश हो जाती है। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। गांव में सभी लोग इन दोनों को साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी ये दोनों चिटोसे के पास आते हैं और वो अपना ऑर्डर देते हैं। उसी समय शिरायुकी कहती है, चिटोसे अब मुझे नहीं पहचानती। इसमें जिंटा कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है। तभी उनका ऑर्डर आता है और जिंटा देखता है, ये डेंगू से ज्यादा दिख रहा है। इसमें चितोसे कहती है, ये इसोबे मोची है जो तुम्हें बचपन में बहुत पसंद था। फिर वो वहाँ से चली जाती है और ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये दोनों अपने मोम और डैड के रास्ते में चल सकते हैं इस गांव की भलाई के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। जिट्टा और सिदायुकी एक नदी के पास होते हैं। उसी समय सिदायुकी बताती है वो कियोमासा से शादी करने वाली है क्योंकि चीफ टेन ने कहा था कि अगर डिमन सिरायुकी के पीछे पड़े हैं तो उसे एक सक्सेसर पैदा करना होगा, इससे पहले कि उसका भी वही हाल हो जो उसकी माँ का हुआ था। फिर वो ये भी कहती है कि कियोमासा इस गांव में पैदा हुआ है और आगे जाकर वो चीफ टेन बनने वाला है, जिस वजह से ये शादी सबके फायदे के लिए होगी। हालांकि मैं इस चीज के लिए मजबूर हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर अब मुझे बियाकुया के रूप में जीना होगा क्योंकि अब मैं फिर से सिदायुकी नहीं बन सकती। इसमें जिंटा कहता है, मैंने बचपन से ब्लेड चलाना सीखा है, इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगा तो मेरी सारी ट्रेनिंग बेकार हो जाएगी। यह सुनकर सीधा यूकी कहती है, जैसे मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, इसलिए अब मैं बियाकुया बनकर जीती रहूंगी ताकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता रहे। इसमें जिंटा कहता है, तो फिर मैं भी सेंटिनल बने रहकर तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। श्राइन में ये बात हो रही होती है कि दो डिमंस घूमते हुए दिख रहे हैं और जिंटा को जंगल में जाकर उन्हें मारना होगा। जिंटा इस चीज के लिए मान जाता है। फिर जब वो जाने लगता है, कियोमासा उसे रोक कर पूछता है, तुमने सुना है ना मेरे और बियाकुया के खबर के बारे में? इसमें जिंटा हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर कियोमासा कहता है, क्या तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता? इसमें जिंटा कहता है, मेरे दिमाग में बस हमारे प्रिंसेस की खुशी और गांव की शांति है। तभी कियोमासा कहता है, ये दिखावा मत करो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन जिंटा बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर हम सुजुमे को देखते हैं। तभी अचानक से वहां एक और औरत आती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम जिंटा को देखते हैं जो डीमन को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पास एक डीमन आता है और अपना हमला करता है, जिस वजह से जिंटा थोड़ा पीछे चला जाता है और कहता है, मैंने सुना था तुम दो हो। इसमें डीमन बताता है कि उसके साथी को कार्डोनो में कुछ काम था, इसलिए वो वहाँ है। ये सुनकर जिंटा उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसकी स्किन नहीं काट पाता। तभी वो डीमन जिंटा पर अपना हमला करता है, जिससे जिंटा बहुत मुश्किल से बचता है। फिर जिंटा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डीमन का हाथ काट देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और उस डीमन के साथी सुजुमे के पास आ रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि सुजुमे भी एक डीमन है, लेकिन उसके भाई का प्यार उसे खुद को इंसान मानने के लिए मजबूर करता है। उसी समय ये फीमेल डीमन कहती है, मेरे साथ चलो, मैं वादा करती हूँ तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी। इसमें सुजुने कहती है, भले ही तुम मुझे चोट ना पहुँचाओ, पर तुम मेरे भाई को चोट पहुंचा सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। फिर वो फीमेल डीमन अपने पावर्स इस्तेमाल करके सुजुने को एक झलक दिखाती है जहाँ शिरायुकी और कियोमासा संबंध बना रहे होते हैं। ये देखकर सुजुने उल्टी करने लगती है। तभी वो फीमेल डीमन कहती है, मेरे पास फोर्स साइट की पावर है जिसकी मदद से मैं भविष्य देख सकती हूँ, पर मैं दूसरे को बस
भविष्य की एक झलक दिखा सकती हूँ। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। तभी सुजुने पूछती है, क्या वो सच था? इसमें वो फीमेल डिमन कहती है, ये सब सच है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से देख लो। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ जिंटा पिट रहा होता है और वो डिमन दोबारा जिंटा के पास आ जाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जिंटा भी उस पर हमला करने के लिए आगे जाता है, लेकिन वो डिमन जिंटा का एक हाथ तोड़ देता है और उसकी तलवार भी काट कर तोड़ देता है। लेकिन जिंटा हार नहीं मानता और उस तलवार के टुकड़े से उस डिमन पर वार करता है और उसे मार देता है। तभी वो डिमन मरने से पहले कहता है, मेरा मकसद पूरा हो चुका है, क्योंकि मैं जिस दूसरे डिमन के साथ काम कर रहा था उसके पास फोर साइड की पावर है और उसने 170 साल के बाद का वक्त देखा है जब एक देवता डिमस पर राज करेगा। हम इस गांव में इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो डिमस का डिमन कार्डोनो गांव में ही है। यह सुनकर जिंटा को उसकी बहन की याद आती है। तभी अचानक से डेमन का कटा हाथ जिंटा के चेहरे को पकड़ लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ कियोमासा शिरायुकी के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। उसी समय शिरायुकी कहती है, कम से कम तब तक रुक जाओ जब तक ये नहीं पता चल जाता कि जिंटा ठीक है। इसमें कियोमासा कहता है, यही सही वक्त है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि जब तुम रोती रहो तब जिनका आसपास हो तो फिर यही सही। ऐसा कहकर वो पीछे हट जाता है। तभी सिदायूकी बचपन की बातों को याद करने लगती है और रोते हुए मान जाती है और अपने कपड़े खोलने लगती है और कियोमासा के पास आके उसे किस करने वाली होती है। लेकिन वो फीमेल डिमन वहां आके कहती है, देख लो, ये कोई भ्रम नहीं है। उस डिमन को देखकर वो दोनों थोड़ा डर जाते हैं। तभी सुजुने कहती है, क्यों प्रिंसेस क्यों? और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जिंटा को देखते हैं। वो बेहोश होता है। फिर जैसे ही वो जागता है वो देखता है उसका कटा हुआ हाथ ठीक हो चुका है और फिर वो डिमन भी गायब हो चुका होता है। तभी वो गांव की ओर बढ़ता है, लेकिन पूरे गांव में आग लग चुकी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है यहाँ सुजुने कहती है, मैंने सोचा था कि तुम जिंटा से प्यार करती हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम किसी भी लड़के के लिए तैयार हो। इसमें शिदायुकी नहीं में जवाब देती है, लेकिन सुजुने गुस्से में कहती है, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे समझाओ, तुम क्या कर रही हो और आखिर मैंने इतना दुख क्यों झेला? इसमें शिदायुकी कहती है, मुझे माफ करना, पर कार्डोनो की विरासत को बनाए रखने के लिए मुझे इत्सुकीहाइम के रूप में जीना होगा। यह सुनकर सुजुने बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैंने अपने शरीर और दिमाग को बढ़ने नहीं दिया ताकि उसकी छोटी बहन बनी रह सकूं, जिस वजह से तुम्हारे पास वो सब है जो मेरे पास नहीं है, और अब तुम उसे किसी के लिए भी फेंक दोगी। शिदायुकी कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन सुजुने उसे चुप करा देती है और कहती है, अब अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रखो। तभी ये फीमेल डिमन कहती है, देखो, मैंने जो बताया था वो सच था। ये प्रिंसेस सुरक्षा के लायक नहीं है। ये सोचती है तुम्हारे प्यारे भाई को बिना सच का पता चले लड़ते देखना मजेदार होगा। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि इस घिनौनी औरत के जगह पर तुम्हारा प्यारा भाई चोट खा रहा है? मेरे हिसाब से तो तुम्हें इसे मार देना चाहिए। यह सुनकर सुजुने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर रिलीज करती है, जिस वजह से वो बड़ी हो जाती है और कहती है, अब मर जाओ प्रिंसेस। यह सुनकर कियोमासा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो फीमेल डिमन उसे रास्ते से हटा देती है और कहती है, इसे उस ब्लेड से मारना ताकि इसे इस बात की खुशी हो कि इसे उस ब्लेड से मारा गया जिस ब्लेड की पूरे गांव वाले पूजा करते हैं।
ये कहकर वो कियोमासा को लेकर चली जाती है और इधर सुजुने भी वो तलवार उठा लेती है और शिरायुकी को मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर जिंटा आ जाता है और ये जिंटा की तरफ भागती है और उसे गले लगाती है। लेकिन तभी उसका सर कट कर अलग हो जाता है। फिर जिंटा को फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पर वो शिरायुकी के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है और इधर सुजुने पागलों की तरह शिरायुकी को मार रही होती है। तभी जिंटा अचानक से सुजुने पर हमला करता है लेकिन वो बच जाती है और पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? तब जाके जिंटा को समझ आता है ये डिमन उसकी छोटी बहन सुजुने है। इसलिए वो पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? इसमें सुजुने कहती है, मैंने तो बस एक धोखेबाज लड़की को मारा है जो तुम्हें छोड़कर दूसरे लड़के से शादी करने जा रही थी। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया है। ये सुनकर जिंटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो। ऐसा कहकर जिंटा सुजुने पर हमला करता है और उसकी तलवार तोड़ देता है। तभी सुजुने कहती है, तुम ये क्यों कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम उस लड़की से अभी भी प्यार करते हो। इसमें जिंटा कहता है, मैं जिस सुजुने को जानता था वो बहुत पहले ही जा चुकी है। ऐसा कहकर वो अचानक से अपनी डिमन वाली पावर्स इस्तेमाल करता है। ये सब देखकर सुजुने को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो कहती है, तो अब तुम भी मुझे छोड़ दोगे जैसे पहले सबने मुझे छोड़ा था? मुझे लगा था तुम अलग हो, पर अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं तो फिर भाड़ में जाओ। ऐसा कहकर वो जिंटा पर पूरी तेजी से हमला करती है और जिंटा उसके हर एक अटैक से बच रहा होता है। तभी सुजुने अचानक से जिंटा के पास आती है और अपना हाथ उसके पेट में घुसा देती है। लेकिन फिर वो अपना हाथ नहीं निकाल पाती और उसी समय जिंटा उसे एक जोर का पंच मारता है जिस वजह से सुजुने बहुत दूर जाकर गिरती है। लेकिन फिर से वो खड़ी हो जाती है। यह देखकर जिंटा दोबारा उस पर हमला करने जाता है लेकिन वो फीमेल डिमन बीच में आ जाती है और सुजुने को जाने के लिए कहती है। जिंटा सुजुने का पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन वो फीमेल डिमन उसे नहीं छोड़ती। तभी सुजुने कहती है, मुझे अब सबसे नफरत है इसलिए मैं इसके टुकड़े टुकड़े करने जा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, पर अंत में मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है और इधर ये फीमेल डीमन मरने से पहले कहती है, मैंने भविष्य देखा है जहाँ पर डीमंस बस कहानियों में होते हैं क्योंकि इंसानों ने डीमंस का नामो निशान मिटा दिया होता है। लेकिन अब नहीं, मैं भले ही मर जाऊं पर मेरे साथी जिंदा रहेंगे और यही था मेरा मकसद, भविष्य को बदलना। ऐसा कहकर वो गायब हो जाती है। फिर जिंटा शिरायुकी के शरीर के पास जाता है और उसे गले लगाकर रोने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। जिंटा घर छोड़कर जा रहा होता है और घर छोड़ने समय वो कुछ पास्ट की बातों को याद करता है और फिर घर छोड़कर जाने लगता है। तभी वो बुढ़ा आता है और फिर ये दोनों बात करने लगते हैं। उसी समय ये बुढ़ा कहता है, क्या तुम अपने गुस्से से हार मानकर अपनी बहन को मार दोगे? इसमें जिंटा कहता है, वो भले ही मेरी बहन थी, पर मैं शिरायुकी से भी प्यार करता था, इसलिए उसके कातिल को नफरत करने से मैं खुद को नहीं रोक सकता। हालांकि अगर इसका कोई शांति भरा रास्ता होगा, तो मैं उसे जरूर अपनाऊंगा। इसमें वो बुढ़ा कहता है, चलो अच्छा है, मुझे लगा था तुम डिमन बनने के बाद सिर्फ खून खराबे के बारे में सोचोगे। ऐसा कहकर वो जिंटा को एक तलवार देता है। जिंटा उस तलवार को निकालता है। तभी ये कहता है, ये अब तुम्हें यराई का मालिक बनाता है, इसलिए अब तुम जिनिया बनोगे। इसमें जिंटा कहता है, ये मेरे पास नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वो बुढ़ा कहता है, इत्सुकी की पीढ़ी खत्म हो चुकी है, इसलिए अब ये श्राइन में बस धूल लगने का काम करेगी। ये तुम्हारे हाथों में ही ठीक है। ऐसा कहकर
वो जिंटा से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे पता था कि शिरायुकी और जिंटा एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन उसने शादी के लिए जोर डाला ताकि कियोमासा खुश रहे। लेकिन जिंटा इस बात से गुस्सा नहीं होता और उन्हें उठाता है। तभी वो बुढ़ा कहता है, अगर भविष्य में कभी काडोनो में वापस आने का मन हो तो मैं तुम्हारी याद में एक श्राइन बनाऊंगा, जिंटा श्राइन नाम से। तभी चिटोसे जिंटा के पास आके कहती है, मैं अभी भी तुम्हें पुराना वाला जिंटा ही समझती हूँ। इसमें जिंटा कहता है, मैं वादा करता हूँ एक दिन मैं दोबारा जरूर आऊँगा, बस मेरे लिए कुछ इस सोबे मोची बचाए रखना। ऐसा कहकर वो चला जाता है और फिर 170 साल गुजरने के बाद वो वापस आता है और इस लड़की से पूछता है, क्या तुम ही इस श्राइन की मिको हो?